माँ से प्यार ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप, हाँ अब आइए, अब बजाइए ना सर। ये है हमारे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकार, लेखक, गायक। 3 साल की उम्र से सहयोग संगीत अपने हृदय से, बचपन से इनके अंदर फूट रहा है। और हमारे बीच आए हैं पंडित धनंजय धुमाल जी। और ये पहला गाना है जिन्होंने मेरे साथ मिलके श्री माता जी के आगे पेश किया था अर्ली 90s में, जब ये सहयोग में आए। और इसको हम छोटे से थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं इंटरव्यू को हमारे धनंजय भैया का। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार। तो ये कुछ लाइनों से, हाँ हाँ प्लीज, क्या बात है। तो ये है हमारे धनंजय जी का एक स्पॉन्टेनियस म्यूजिशियन होना, जो श्री माता जी ने, मेरे ख्याल है भाई साहब, कब डिस्कवर किया था? 1993 में। 1993 में हम लोग सब विदेश गए थे। और धनंजय भैया हमारे बहुत बड़े ग्रुप जो कि निर्मल संगीत सरिता है, उसमें श्री माता जी ने अपनी कृपा से इनको बुलाया। और इनका हम लोग को साथ मिला। मेरे ख्याल है हम लोग 15-16 कंट्रीज हम लोग इकट्ठे ट्रैवल करे हैं, एक ही बस में। रशिया से लेके, फिनलैंड से लेके, साउथ ईस्ट, साउथ जो कंट्रीज हैं, पूरा यूरोपियन, यूरोप। ईस्टर्न यूरोपियन, और पूरा यूरोप। और न जाने उसके बाद धनंजय भैया टुक ओवर कंप्लीटली, और इन्होंने न जाने कितनी पूजाओं में, कबेला में श्री माता जी के आगे गाया है, श्री माता जी के आगे बजाया है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इनके कोई 12-13 परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो पूरे संगीतकार में डूबे हुए हैं, संगीत में डूबे हुए हैं, खुद संगीतकार हैं। और इनका सहयोग देते हैं। ये जब भी जहाँ जाते हैं अपने पूरे ग्रुप को साथ लेके जाते हैं। इनकी बहन बहुत अच्छा गाती है, इनके बच्चे इनके साथ इन्होंने निभाया है, इनके साथ इस म्यूजिक का जीवन। तो मैं क्योंकि धनंजय भैया से पहले पहले वाकिफ हुआ जब ये पहली बार आए, तो मुझे लगा कि आज का प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मैं ही दूं। ये प्रिविलेज मैंने अपर्णा जी से मांगा है, और धनंजय भैया ने मुझे स्वीकारित किया है, अपना दोस्त, अपना हमसफर, अपना भैया। और मैं एक ही चीज का छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं इनके इंटरव्यू के पहले, उसके बाद फिर आप और धनंजय जी के बीच में मैं नहीं रहूंगा। वो ये है कि धनंजय भैया के इस टैलेंट को मैं बहुत सालों से देखते देखते, जब मेरे अंदर फिल्म बनाने की श्री माता जी ने प्रेरणा दी, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि धनंजय भैया हमारी फिल्म का म्यूजिक देंगे। और आपको इस बात की खुशी होगी कि जिस दिन भी हम अपनी अगली फिल्म को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आजकल कोरोना के कारण सब काम रुके हुए हैं, तो उसमें हम धनंजय भैया को ये पदवी दे रहे हैं कि वो हमारे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ऑफिशियली अपॉइंट हो जाए धन्यवाद। और इसको स्वीकारित करें। और धन्यवाद। बहुत ही जल्दी ये कार्य हम लोग संपन्न करेंगे, शुरू करेंगे और संपन्न भी करेंगे। और इसी साल मेरी इच्छा है कि इसको शुरुआत दी जाए। इन शब्दों से मैं धनंजय भैया से कहूंगा कि अपने पहले पहले दिन या सहयोग के पुराने दिन कुछ याद करें, अपना पुराना जिंदगी याद करें, जहां से वो सहयोग की तरफ उनका रुख बढ़ा, श्री माता जी को कैसे मिले। संगीत तो उनके अंदर बचपन से ही था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और बाकी फिर सारी कन्वर्सेशन इनके बातचीत के बाद अपर्णा जी को मैं कहूंगा कि आगे का पूरा इंटरव्यू टेक ओवर करें। जय श्री माता जी एंड ओवर टू यू धनंजय भैया। आप अपने दिल खोल के अपनी बारे में बातें बताएं। थैंक यू। आप सभी को दिल से, सहज में, स्वर में मेरे दिल से एक प्रार्थना। जय श्री माता जी।
आज जो आप लोगों का प्यार मिलता है और जो भी मैं कुछ थोड़ा फार सीखा हूँ, जो नाम है, सबसे पहले वो सब क्रेडिट मैं साक्षात श्री माता जी को देना चाहता हूँ कि ये सब उनकी कृपा है कि मैं आपके सामने कुछ बजाने के गाने की कोशिश कर रहा हूँ। करीबन लास्ट 42-43 ईयर से मेरा करियर जो शुरू हुआ वो हारमोनियम प्लेयर से शुरू हुआ। बहुत मैं छोटा था, धीरे धीरे बहुत सारी हिस्ट्री डिटेल बहुत है, आराम से भी कहूंगा, लेकिन शॉर्टकट में कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि करीबन 4-2.5 साल का था तब मेरे ख्याल से बजाना शुरू हुआ। 3 साल का मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ प्रोफेशनली एज ए आर्टिस्ट। पता नहीं कैसे मैं बजा पा रहा था। मेरी माँ कहती थी कि बेटा पता नहीं जब आप बजाते हो तो कुछ अलग लगते हो। और वो मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया। 4 साल में पहला टीवी पे प्रोग्राम हुआ, जो मैंने पहली बार टीवी क्या होता है वो देखा था। पता नहीं ये क्या होता है, कैसे होता है। और मुंबई दूरदर्शन पे मेरा लाइव इंटरव्यू फर्स्ट हुआ था, समथिंग 79-78 की बात है, ये पुरानी बात है। तब तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था। तब से लेके फिर मेरा जो कारकिर्द एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हुआ वो 1985 से हुआ। और वहां मैंने पहली बार जो हमारी महाराष्ट्र की बड़ी फेमस सिंगर है सुलोचना चौहान जी को, उनको मैंने फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्शन किया। मराठी जो एक फेमस हमारा एक फोक स्टाइल होता है उसको लावनी बोलते हैं, तो उसको मैंने कंपोजिशन किया। बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है वो कंपोजिशन करना, लेकिन पता नहीं मुझे शायद सहज में कुछ अलग करना था, वो लिंक वैसे लग गई। फिर धीरे 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 मेरे क्लासेस लेना भी शुरू किया। हर बात पता नहीं मुझे बचपन से कैसे आने लगी थी, और सीख भी रहा था पिताजी के पास। मेरे संगीत के जो गुरु है मेरे पिताजी पंडित रामबाबू धुमाल, उन्होंने ये मुझे सिखाया है। आगे जैसे ये सिलसिला चलते गया तो मैं सिखाने के लिए हमारे एक बुजुर्ग एक महिला थी, उनको मैं सिखाने के लिए घर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको पता चला था कि आज गुरुवार है और मैं सिखाने आने वाला था, लेकिन उस दिन उनके जीजाजी उनके घर में रुके थे और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे गुरुजी मुझे सिखाने आ रहे हैं। तो उनको लगा कोई यही बूढ़ा सीरियसली एक आदमी होगा जो गुरुजी बोला तो आदमी जैसे बड़े लगते हैं ना, तो वो आने वाले। तो वो अपने तैयारी करके हॉल में बैठ गए। इतने में मैं आ गया और फिर उन्होंने बोला कि आपको कौन चाहिए। मैं बोला मैं सिखाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ये छोटा बच्चा क्या सिखाएगा, और ये मेरे साली का गुरु है। तो उन्होंने ऐसे थोड़े एक अलग अंदाज से मुझे देखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन है क्या। फिर मैं क्लास उनको सिखाने के लिए अंदर गया, क्लास सिखाया, मेरा क्लास हो गया। फिर उन्होंने आके उनकी मेरी पहचान करवा दी कि देखिए ये मेरे गुरुजी हैं और मैं इनसे हारमोनियम सीखती हूँ। ये शायद 92 की बात है। हाँ, तब 92 में जब उन्होंने वो मेरा देखा कि मैं जो बजा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला क्या आप क्लासिकल भी बजाते हो। मैं बोला जी बचपन से कोशिश कर रहा हूँ। और क्या करते हो नया। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने 90 से एक संशोधन किया। ऐसे वैसे तो 87 से संशोधन किया था, लेकिन जैसे बोलते हैं कि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है वो 90 में किया था। तो क्या था, तो सिंथेसाइजर ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिकल बजाने की एक थॉट आया मन में। शायद ये पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में। तो वो करते 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 2 साल मैंने वो प्रयास किया और उनको मैंने ऐसे बोल दिया कि क्या मैं आपको बजा के दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे मैं क्लासिकल बजाता हूँ। तो उनको थोड़ा अजीब लगा। तो जब मैंने उनको दिखाया तब उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त थे नागपुर में, हरीश सालवे जी, जिसे हम लोग बाबा मामा बोलते हैं, वो बहुत बड़े संगीत के जानकार है। और उनकी जो बहन है, क्षमा चाहता हूँ मैं, तो उन्होंने श्री माता जी का नाम लिया। तो
उनके यहाँ संगीत का बड़ा तामझाम रहता है, क्योंकि मैं जाता था कभी कभी बचपन में बोले उनके साथ। तो यदि मैं उनसे बात करूंगा मेरे दोस्त से, तो उनको आप जरूर सुनाइएगा ये बात। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लिंक हो सकती है, ऐसे बोल के वो कैजुअली बोल के फिर चले गए। और उन्होंने शायद नागपुर जाके बाबा मामा को ये बात बताई। जब एक दिन बाबा मामा का फोन आया, जिनके यहाँ मैं सीखने जाता था, कि जो आपके पास आपके गुरुजी आते हैं, क्या मैं उनको मिल सकता हूँ? तो हम लोग की एक बात फिक्स हो गई, बाबा मामा नासिक आए। तब बाबा मामा की मेरी पहली मुलाकात उस तरह से एक अलग रूप में हो गई। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या करते हो? तो जैसे मैंने डिटेल में सब बता दिया, मैं ये छोटा था, ये किया मैंने, ऐसे किया, कैसे किया, और दिल से जो आता था मैं बोलता था। मेरी बचपन की आदत है, जो भी है। माँ के सामने भी मैं जब भी जाता था, ये मेरी माँ है, श्री माता जी मेरी है, तो मैं अपने माँ से जैसे बात करता हूँ, ऐसे मेरा बचपन से मेरा क्या हम लोग बोलते एटीट्यूड नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी स्टाइल होती थी। तो बाबा को भी मैंने वैसे बोल दिया, बाबा मामा मैंने ऐसे किया, ऐसे किया। तो उन्होंने तुरंत बोला कि क्या बेटा आप गणपतिपुले आ सकते हो, ये जो आप बजा रहे हो वो वहां कर सकते हो? तो मैंने पापा मामा बोला कि ये क्या है? तो बोले हमारा एक मोटा इंटरनेशनल एक सेमिनार होता है, वहां हम लोग आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने फोन किया होगा मुंबई में, तब जाके उन्होंने बोला कि बेटा हम आपका प्रोग्राम मार्च में 21 मार्च हमारा बर्थडे पूजा होता है शिव माता जी का, तो हम लोग आपको दिल्ली बुलाएंगे। तब मैंने पहली बार 93 में शिव माता जी को साक्षात देखा। तब मुझे इनवाइटेड आर्टिस्ट के लिए बुलाया था कि ये एक अलग प्रोग्राम है। उसके पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री फिल्म में नागपुर गया, गुरुजी और सब हमने निर्मल संगीत सरिता टीम के साथ मिले, एकजुट हम लोग होके काम किया। फिर मैं वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद श्री माता जी ने कहा कि जब आप बजा रहे थे तो आपके अंदर कोई बुजुर्ग आत्मा थी। ये श्री माता जी के वाक्य थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों कहा श्री माता जी ने। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे मैं कौन हूँ, मेरे जो पूर्वज थे वो कौन थे, मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, ये लोग क्या करते थे, इसकी डिटेल हिस्ट्री पहली बार श्री माता जी ने मुझे बताई। और मैं हैरान, अरे इनको कभी मैंने बोला नहीं, इनको कभी देखा नहीं, लेकिन इनको कैसे पता ये बात? ऐसे आर्टिस्ट मैं कंफ्यूज कि ये कैसे पता है। लेकिन ठीक है, जैसे हम लोग कई प्रोग्राम में जाते तो बजाया, वैसे हो गया। तब श्री माता जी ने कहा कि आप निर्मल संगीत सरिता से अभी आप जुड़ चुके हो और आपको कबीला आना है। तो वहां से मेरा ये सहज का प्रवास जैसे एक प्रॉपर होता है, वो मेरा एक प्रवास हटके से शुरू हुआ। धीरे धीरे मुझे एक इनविटेशन आया कि आपको कबीला के लिए आना है। उस जमाने में तो कोई कंप्यूटर इतना फैसिलिटी था नहीं। फैक्स आया मुझे नासिक से एक नंबर पे कि आपको कबीला के लिए इनविटेशन मिला है और आपको आना है। बहुत बड़ी स्टोरी है, मेरा पासपोर्ट नहीं था। वो शुरू में सब प्रक्रिया, मेरे ख्याल से पूरा पासपोर्ट उस जमाने में शायद 6 महीने लगते थे, 6 महीने, साल, 2-2 साल भी लगते थे। तो श्री माता जी की कृपा से वो चमत्कार हो गया और 7 या 8 दिन में मेरा पासपोर्ट हो गया। सिर्फ 7 और 8 दिन में, जीरो से, स्टार्टिंग से, इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मिरेकल्स मेरे से पहले शुरू हुआ। लेकिन जो मैं खास बात अभी आपको बताने वाला हूं, सहज के पहले पता नहीं क्यों मैं किसी को गुरु नहीं मानता था, लेकिन मैं नास्तिक था। क्योंकि मुझे कोई देव या ये पता नहीं, मुझे पसंद ऐसा नहीं था कुछ, मैं किसी को मानता नहीं था। लेकिन जैसे सहज में आया, जो चमत्कार हुआ और जो मुझे पता नहीं अंदर से फील हुआ, तो ये कुछ तो है। और संपूर्णतः मैं सरेंडर जब हुआ तो सिर्फ सहज में हुआ, क्योंकि मुझे पता अंदर से चला कि मैं जहां हूं यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। तब की बात है जब हम लोग, मेरे कुंडली में ज्योतिष के पास में गया था 2-3 बार। उन्होंने कहा कि आपके कुंडली में परदेश योग नहीं है। और मेरा मन आप अंदर से खा रहा था कि जब मेरे कुंडली में ही लिखा नहीं है परदेश योग, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? लेकिन बाबा मामा कांटेक्ट कर रहे थे, बेटा आदि शक्ति ने कहा है, श्री माता जी ने कहा है कि आपको कबीला आना है।
लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था बाबा मामा को, बाबा मामा मेरे कुंडली में ये लिखा है कि मैं परदेश नहीं जा सकता हूँ। तो बाबा मामा ने बस ऐसे एक बात छेड़ दी कि बेटा देखो चमत्कार हो गया, पासपोर्ट हो गया तो आप जाओगे, क्योंकि ये आदि शक्ति का आदेश है और उसे कोई नहीं टाल सकता। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं प्लेन में कदम नहीं रखा तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन देखते देखते हम एक दूसरे से जुड़ गए। संजय भैया से दिल्ली में हम लोग मिले। मेरे ख्याल से मेरी पहली दिल्ली की मुलाकात भी संजय भैया के घर में हुई थी। तो हम लोग पूरा निर्मल संगीत सरिता भैया के घर में गए, नाश्ता किया, हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया। शायद भैया आपको याद है ये बात। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल याद है भैया। तब तब हम लोग पूरा ग्रुप, उस समय हम लोग टूर पे निकले। मेरे ख्याल से समथिंग कुछ 45 डेज हम लोग फॉरेन टूर में थे। भैया और आपको वो पता है कि आपके टूर का सारा अरेंजमेंट कौन कर रहा था? भैया आप ही कर रहे थे। मैं ही कर रहा था, मैं सबका ट्रेवल एजेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आपने जो पासपोर्ट मंगवाए थे हमसे, वो आपके पास थे और आपने ही सबको एक एक पासपोर्ट दिया था। बोले करेक्ट। तब आपने मुलाकात किया, अरे आप कीबोर्ड बजाते। तो मैंने कहा भैया आपका गाना तो मैंने सुना है लेकिन बजाने हाँ, का मौका नहीं मिला। तो उस बहाने हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए वाह। और वो सिलसिला सहज का वहां से शुरू हुआ। देखते देखते कई कंट्रीज हुए। कई बार मुझे अकेले परफॉर्मेंस किया। ये सहज का सिलसिला चलते चलते एक दिन मन में विचार आया मुझे कि मैं इतने सालों से काम भी कर रहा हूँ, लेकिन जिस ग्रोथ से मुझे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करना था, जब एक दिन मेरा यानी मैं नासिक में था, तो मन में विचार आया कि ये ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री में सब लोग काम करते हैं, मैं क्यों नहीं काम करता हूँ? मैं तो सहजी हूँ, मेरा काम तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ब्रेक लग रहा है। तब जाके मेरे ख्याल से 94 95 की बात होगी शायद, मैंने एक चिट्ठी लिखी श्री माता जी को। उस जमाने में तो हम लोग आर्टिस्ट के ऊपर तो ज्यादा क्लोज रिलेशन था, हम लोग रूबरू श्री माता जी से भी बात करते थे। और एक बार श्री माता जी ने कहा भी था कि बेटा जब भी आपको कुछ कहना है या बोलना है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहाँ मुझे कॉल कर सकते हो। वो अभी तक मेरे पास है। ये श्री माता जी की कृपा है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी आप दिल से प्रार्थना करोगे वो होती है। तो मैंने वो चिट्ठी बाबा मामा को दी। उसमें क्या लिखा था सिर्फ मुझे पता है। उसमें लिखा था, बहुत डिटेल था मराठी में, कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ लेकिन मेरा करियर नहीं हो रहा है जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूं। ये मेरा सपना है। और इस तरह से कुछ डिटेल मैंने लिखा और चिट्ठी बाबा मामा को दे दी और कहा बाबा मामा प्लीज ये आप श्री माता जी तक पहुंचा दीजिए, यही मेरी विनती है आपको। तो बाबा ने ऐसे कैजुअली ले ली, खिसे में रख दी। मेरे ख्याल से उसके कुछ दिन बाद मुझे इनविटेशन आया कबीला से कि आपको अकेले बुलाया। तो मैं भी थोड़ा हैरान कि कैसे जाऊं मैं अकेला। और लेकिन वो भी लंबी स्टोरी, बाद में सब डिटेल बताऊंगा। मैं कबीला गया, अकेले गया वाया फ्रैंकफर्ट, सब विमान चेंज करके, पता नहीं मुझे कैसे, वो तो माँ ही जानती है। और वो सब मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आशीर्वाद लेने श्री माता जी के चरणों में पहुंचा। तो पहला आशीर्वाद श्री माता जी ने क्या दिया, मैं पहला हिंदी में बताता हूँ। श्री माता जी ने कहा कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। देखिए मेरा सपना, मुझे कितना आनंद हुआ मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ। तो बाबा मम्मी थे वहां पे शायद। तो जब ये आशीर्वाद मिला तो मराठी में ऐसा बोला श्री माता जी ने कि तुम्ही म्यूजिक डायरेक्टर झाले, क्योंकि माँ तो हमसे मराठी में बात करती थी, महाराष्ट्रियन है। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर मैं जैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाबा मामा के पास आया और बाबा मामा को बोला, बाबा मामा मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मेरी इच्छा पूरी हुई और माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अभी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि साक्षात माता जी ने कहा कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हो गए मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुझे मिल गया, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे विचार मेरे मन में आए। तो उन्होंने कहा बेटा कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो आप? मैंने कहा बाबा ने कि मैंने आपको लास्ट टाइम आपको दिया था। अरे बेटा सॉरी मैं भूल गया। बोले वो चिट्ठी मेरे कहा से गुम हो गई। मैं शॉक। माँ अरे ने पढ़ ली, देख लो, हाँ उनके जेब में पढ़ ली माँ ने। बिल्कुल। यानी वो चिट्ठी श्री माता जी तक पहुंची नहीं। मेरा विचार चक्र शुरू, ये कैसे पॉसिबल है?
तो मन में जब विचार किया तो बोला था बाबा मामा ने तो बोल दिया था श्री माता जी आदिशक्ति है, तो समझ गया मैं, वो तो साक्षात आदिशक्ति है, वो तो सब बात पड़ती है, चाहे आप वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आप शुद्ध इच्छा जब मां से करते हो तो वो सफल हो जाते हैं। और वहां से मेरा ऑफिशियली मैं कहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर मेरा होना वहां से तय हो गया। और वहां से फिर मैंने कई मराठी मूवीज को मैंने कंपोजिशन किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत फिल्म्स के लिए, कई इंग्लिश फिल्म भी किया मैंने, एक इंग्लिश फिल्म भी बीच में किया था जो हिंदी इंग्लिश भी है, इंटरनेशनल उसको अवार्ड भी मिले। उसके बाद बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्री बड़े बड़े किए, हिंदी इंग्लिश सब, उसके लिए म्यूजिक डायरेक्शन किया कई लेवल पे। नीतीश भारद्वाज जो महाभारत के कृष्ण का रोल अदा कर रहे थे, उनका भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया बीच में। ये सब होते होते एक दिन और एक ऐसा मुझे इन्विटेशन आया कि आपको श्री माता जी ने बुलाया, और मैं तब चला गया। और जो मेरा एक कीबोर्ड है जिसे हम लोग सिंथेसाइजर बोलते हैं, तो वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्यों बार बार इसे एकॉर्डियन या सिंथेसाइजर क्लासिकल ऐसा बोला जाए। तो मैंने जैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक विचार व्यक्त किया, मैंने कहा श्री माता जी मेरी शुद्ध इच्छा है कि इस वाद्य को कुछ आप ऐसा नाम दीजिए जिस इस वाद्य का उसका वो पवित्र हो जाए, वो वाद्य आपके नाम से, आपके आशीर्वाद से। तब श्री माता जी ने मेरे तरफ देखा और कहा इसका नाम आप विविधा तरंगिणी रखिए। देखिए ये वाद्य वहां से एक नए रूप में, नए आयाम में शुरू हो गया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मुझे अभी तक पता नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, आप भी देख सकते हो कि मैं कैसे क्लासिकल बजाता हूँ, क्या करता हूँ सहज में, मुझे सही में पता नहीं चलता, क्योंकि आई एम जीरो। हम लोग बस माँ से प्रार्थना करते कि श्री माता जी आप हमसे बजवा लीजिए। और आज तक लोग कहते हैं कि सिंथेसाइजर के ऊपर क्लासिकल वर्ल्ड में कोई नहीं बजाता, तो क्या ये माँ की कृपा है? क्या ये सब जो शुरुआत है ये माँ ने कुछ अलग आविष्कार किया? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि मैं कौन हूँ ये मुझे अभी तक पता नहीं है, ये सब माँ की कृपा है भैया। भैया माँ ने आपको चुना है, क्योंकि मैंने मैंने कबेला में आपके साथ एक बार जब आप माँ के आगे बजा रहे थे तो श्री माता जी कह रही थी कि ही इज अ म्यूजिकल प्रोडिजी, मैंने कि यू आर बॉर्न विद म्यूजिक। आपके जन्मों जन्मों का ये जो अर्न किया हुआ आपका पुण्य है वो श्री माता जी के आगे आके फलित हुआ है। और मैंने आपको फलते फूलते सहज में परफॉर्म करते हर स्टेज में, हर प्रोग्राम में, क्योंकि कुछ किसी किस्मत थी कि 1988 से मैं भी वर्ल्ड टूर में जाता था, और जब आपने हमें 92 या 93 में ज्वाइन किया तब भी हम लोग 2000 लगभग 2002 तक इकट्ठे आते जाते रहे हैं, कबेला पूरी दुनिया में घूमते रहे। बस जो आपका श्री माता जी ने जो आपके बारे में वर्णन किया है वो मेरा ख्याल कोई भी संगीतकार के बारे में श्री माता जी ने सहज में इतने मतलब हृदय से आपको जो आशीर्वादित किया है। देखिए मैं बोलना चाहूंगा बीच में थोड़ी देर, फिर आप कंटिन्यू करें, कि आपने अपने घर में स्टूडियो कायम किया है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप अपने घर से अभी ये कोरोना के टाइम पे सबको ऑनलाइन म्यूजिक सिखाते हैं। आप क्लासिकल संगीत के मास्टर हैं सर। और मेरी एक आपसे विनती है कि जब ये खत्म होगा कोरोना, तो मैं शायद आपके पास कुछ महीनों के आके आपसे क्लासिकल म्यूजिक सीखूंगा, क्योंकि मैं तो संगीत जानता ही नहीं हूँ। जैसे आप अपने आप को जीरो कहते हैं, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, ये आपका बड़प्पन है कि आप कई कई महा संगीतकारों के बीच में गिने जाएंगे हमारे लिए, सहज में भी और अलग सहज के अलग भी। ये मेरी विचार है आपके बारे में। और आगे आप कंटिन्यू करें अपर्णा जी, मैं विदा लेता हूं इस प्रोग्राम से, और आप थोड़ा और प्रोब करें। हमारे भैया के अंदर भंडार है शेयर करने के लिए, पर आपको प्रोब करना पड़ेगा। जय श्री माता जी। हाँ, तो धुआन जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी संजय जी ने कर ही दिया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है टाइटल जर्नी ऑफ अ सीकर, तो हम लोग जानना चाहेंगे और भी आपके जर्नी के बारे में, क्योंकि आपको तो ये घोर कलयुग चल रहा है, इसमें सीकर तो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि हर एक सीकर से हम उनके विस्तार से पूछे कि कैसे जर्नी रहती है। तो आप जिक्र कर रहे थे कि आप 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में टीवी में आ गए थे।
जी, 4 साल की उम्र उम्र में में? मेरा पहला प्रोग्राम हुआ। तो क्या हारमोनियम बजाए थे आप? जी। कि इतने नन्हे हाँ। नन्हे हाथों से आप कैसे हारमोनियम बजा लिए? देखिए, माँ कहती थी, एक्चुअली एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 2 या 2.5 साल का था, तब पापा मेरे हारमोनियम रिपेयरिंग कर रहे थे, और मेरे पापा जी बड़े अच्छे गुरु, बड़े अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे, बड़े अच्छे कंपोजर थे। तो उनकी गोद में आके मैं बैठ गया, ऐसे खेलते खेलते खेलते। मैं 2 या 2.5 साल का होगा, तो माँ देख रही थी, पिताजी भी बैठे कि अरे ये क्या कर रहा है, मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। बच्चा आके गोद में बैठ गया। तो मैं पापा के गोद में बैठ गया, और पापा जो बजा रहे थे वो मैंने वही छोटी छोटी उंगली में ऑटोमेटिक वही कॉपी किया। तो उनको बड़ा एक आश्चर्य लगा कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया, एक वैसे बोलते हैं ना कि बाय लकीली होता है ऐसे। तो फिर उन्होंने वैसे एक अलग बजा, मैंने फिर वही कॉपी करके उंगली ऐसे ऐसे करके बजाने की कोशिश। मैं पहले से लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो उनको एक ऐसा लगा कि अरे कुछ अलग है। फिर उन्होंने अलग राग बजाया, तो मैंने वो कॉपी किया। फिर उन्होंने और चेंज किया, मैंने वो भी बजाया। अच्छा, वो बजाया तो ठीक है, उनको वो आश्चर्य हुआ। लेकिन जो राग की एक बंदिश होती है पुरानी, कुछ हम लोग जैसे 200-300 साल पुरानी बंदिश अभी तक हम लोग बजाते, फॉलो करते, गाते। तो उन्होंने जो हाफ पार्ट बजाया, उसका आगे वाला अंतरे का जो पार्ट है, या हम लोग अस्थायी अंतरा होता है, तो वो मैं ऑटोमेटिक आगे भी बजाने लगा था। तब उन्हें ऐसे लगा कि ये कुछ अलग हो रहा है। तब माँ से उन्होंने कहा कि एक मिनट आ जाओ, आ जाओ, देखो ये क्या कर रहा है। तब माँ भी आके देखी, ये ऑटोमेटिक, कभी इसने कभी हारमोनियम देखा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन ये कैसे कर रहा है। तब वो मेरी शुरुआत हुई। तो कैसे हुआ, स्टार्टिंग में पापा पापा मुझे गोद में बिठाते थे, तब ये मेरे हाथ धम्मन की तरफ नहीं जाती थी। तब पापा धम्मन खींचते थे और मैं उंगलियां ऐसे घुमाता था। तो ये प्रवास मेरा शुरू हो गया। बाद में फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा आजू बाजू में कि एक 3 साल का बच्चा ऑटोमेटिक हारमोनियम बजाता है, किसी ने सिखाया नहीं। वो क्लासिकल भी बजाता है, वो फिल्मी गाने भी बजाता है, ये पुरानी बंदिश भी बजाता है। तो वो पूरे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक वो बात धीरे 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 फैलती फैलती वो मुंबई तक चली गई। मुंबई की टीम नासिक आई मुझे ढूंढते ढूंढते। अपने भगूर एक प्लेस है हमारा, नासिक से भगूर एक प्लेस है, कोई 25 किलोमीटर के दूर पे। वहां पे वो लोग आए, उन्होंने वो देखा कि ये बच्चा कुछ अलग करता है। तो उन्होंने मुझे मुंबई इन्वाइट किया। तो माँ, पिताजी और मैं और मेरे बड़े भाई, हम लोग मुंबई गए, और वहां पे मेरा लाइव परफॉर्मेंस, फर्स्ट मेरा इंटरव्यू मेरे ख्याल से उस समय मेरा हुआ। और मैंने वो सब क्लासिकल बजाना, दैट टाइम माय एज इज 4 ईयर का शायद मैं था। और वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस दूरदर्शन पे था। तो जब आप गए थे 4 साल की उम्र में, तब आपका हाथ पहुंचता था वो तब वो नहीं, बजाने के लिए? बड़े भाई धम्मन खींचते थे, और अच्छा। वो बड़ी तकिया नीचे डालते थे, उसके ऊपर मैं बैठता था। क्योंकि मेरी, जब मैं ऐसा बैठता था नॉर्मली, तो हारमोनियम मेरे ये लेवल पे, मेरे मुंह के लेवल पे आता था। तो तकिया के ऊपर मैं बैठता था, और पिताजी दिखने नहीं चाहिए, इसके वजह से तकिया के ऊपर मैं बैठता था और मैं बजाता था। बड़े भैया मेरे वो धम्मन खींचते थे, और वो बोलते थे ये बजाओ। मैं इधर उधर ऐसा देखता था, ऐसी माँ कहती है, और मैं बजाता था। तो ये मेरा प्रवास वहां से शुरू हो गया। मतलब कि यू वर सच अ व्हाट ब्रिलियंट म्यूजिशियन दैट बस नाम सुनकर कुछ बोल रहे हैं, आपको राग के बारे में वो आपको पता चल गया, हाँ मेरे को ये बजाना है। ये जी। तो मिरेकल है। जी। ये तो हाँ, इसका ताल्लुक क्या, अभी वो मैं आपसे अभी बताने वाला था। कि जब मेरी बाबा मामा से मुलाकात हुई, कि वो ढूंढते ढूंढते मुझे नासिक आए, वो ढूंढते ढूंढते नासिक आए। कि जब मेरी बात हुई, तब उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या क्या करते हो। तो मैं पूरा हिस्ट्री उन्होंने मैंने बताया कि छोटा था मैं, 4 साल का, तब मेरा टीवी पे प्रोग्राम हुआ, मैं पॉपुलर हुआ, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रोग्राम हुआ था, ये पेपर में आता था, ये सब मैंने बोल दिया। तो बाबा मामा मुझे ऐसा बहुत ध्यान से देख रहे थे, और पता नहीं उनको क्या आनंद हुआ। बाद में मुझे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे एक छोटी सी एक आदत थी, थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं, देखो जो है, मैं साफ साफ बोलने वाला आर्टिस्ट हूँ, मन में कुछ होता है। मुझे नींद में चलने की आदत थी बचपन से।
बचपन में नींद में चलने की आदत थी, नींद में बोलने की आदत थी, पता नहीं कहीं हरफन मौला जैसा मैं कुछ। लेकिन जब मैं छोटा था, लेकिन मेरा जो एक अंदर से एक आर्टिस्ट का एक रूप था, वो सीनियर आर्टिस्ट जैसा था, ना कि कुछ बच्चे जैसा। मैं बचपन में ही, जैसे एक बड़ा अपने घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते, वो किस तरह से डांटते बोलते, एक उनका एक रहन सहन होता है, मैं बचपन से वैसा हूँ। ये अभी तक मुझे पता नहीं कि मेरा जो रहन सहन चलता था। माँ भी बोलती थी, यार तू मेरा दादाजी है या मेरा कौन परदादा है, तू ऐसे बूढ़े आदमी जैसे क्यों रहता है। मैं बोला मुझे पता नहीं मैं ऐसे रहता हूँ। ये बात सिलसिला चल गया। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग शायद 93 कि 94 की बात होगी, हम लोग टूर में थे और रशिया में हम लोग का प्रोग्राम हुआ, सहज का बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग वो आश्रम में आए। ये रात के 2 या 2:30 बजे हो गए, वो लोग सब हॉल में बैठे थे, मैं भी बैठा था और गपशप शुरू हो गई और धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। मेरे मेरे इसमें शॉल थी मेरे साथ खींची हुई थी, तो मैं सो गया। तो ये लोग बातें कर रहे थे, सब म्यूजिशियंस, सीनियर म्यूजिशियंस बातें कर रहे थे। तो सोते सोते मैं इतना डीप सो गया, तो उस उतने में क्या हुआ कि मैं ऑटोमेटिक खड़ा हो गया नींद में, शॉल ऐसे ओढ़ी हुई थी और मैं किसी से पूछे बिना ऑटोमेटिक आंखें बंद मैं बाहर चला गया वो हॉल में से। और ये उन्हें कुछ लगा, बाकी जो म्यूजिशियंस थे, अरे ये तो नींद में ये कहाँ जा रहा है। तो वो लोग देखते देखते मेरे पीछे आ गए। स्टार्टिंग में तो उन्हें मजा आ रहा था कि देखो ये क्या कर रहा था देखते, लेकिन मैं वो सब कमरे छोड़ के बाबा मामा के कमरे में घुस गया और टक 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 भी किया नहीं, दरवाजा खोला, अंदर चला गया। और जो मेरी शॉल है वो मैंने निकाली, ऐसे झटक की और बाबा मामा के शरीर पर डाल दी। बाबा मामा सो रहे थे। तब जब कुछ आवाज हुई, टच हुआ, तो बाबा मामा जाग गए, बोले कौन है कौन है कौन है। और मैं बाबा मामा के पैर के पास ऐसा बात जाके बैठ गया बेड पे और मेरी आंखें बंद। बाबा मामा भी डर गए, लाइट लगाई। ये पीछे वाले म्यूजिशियंस भी, वो थोड़ा म्यूजिशियंस थे तो मेरी हंसी मजाक चलती थी, बाद में वो लोग और सीरियस हो गए मुझे देख के, थोड़े डर रहे हो गए। तो वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो बाबा मामा ने मुझे ऐसे हिला के उठा, बेटा धनंजय धनंजय। तो मैं एकदम जाग गया। बोले क्यों आया था। तो मैंने बोल दिया, बाबा मामा पता नहीं, मुझे आपको ठंड लग रही थी, इसके वजह से मैं शॉल देने के लिए आपको आया था। तो बाबा मामा 2 मिनट के लिए डर गए, तो उन्होंने मुझे थोड़ा वाइब्रेशंस दिया कि बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन बाबा मामा तुरंत शिव माता जी के पास चले गए। कमेटी की सब मीटिंग चालू थी तब, वो तो आदिशक्ति, वो तो सब जानती है। तो बाबा मामा ने सब ये वृत्तांत उन्हें बताया कि शिव माता जी ऐसा ऐसा हुआ। तो शिव माता जी ऐसे हैसी बाबा मामा को देखकर बोला, धनंजय धुमाल को मेरे पास लेके आ। तो करीबन यही आधा या 1 घंटे के बाद मेरे ख्याल से हम लोग वहां गए, सब वर्ल्ड कमेटी की मीटिंग शायद चालू होगी, वो लोग चले गए। मैं, बाबा मामा और शिव माता जी, साथ में कोई नहीं। शिव माता जी ने बुलाया और सिंहासन के राइट साइड में मुझे बिठाने को कहा, तो मैं बैठ गया नीचे। शिव माता जी ने कहा कि आपका बाया हाथ जमीन पर रखिए मेरे पैर के पास। तो मैंने ऐसे रख दिया। तो शिव माता जी ने राइट पैर मेरे हाथ में रख दिया और शिव माता जी का राइट हैंड मेरे सर पे ऊपर। और जैसे हाथ यहाँ आ गया, मैं अपना रूप से चला गया। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। शिव माता जी ने कहा कि बेटा, आप अपने आत्मा से दिल से कहो कि मैं आदिशक्ति के दरबार में हूं, आप मेरी चिंता ना करें, आप मेरी चिंता ना करें, आप अभी चले जाइए। तब जाके मुझे एक ऐसा एहसास हुआ और उसके बाद मैं ध्यान में चला गया। करीबन ये 5 या 10 मिनट हो गए। उसके बाद मैं आंखें खोल ली तो शिव माता जी, हाँ अभी कैसे लग रहा है आपको। जैसे हम लोगों ने देखा कि शिव माता जी ऐसे बोलते थे, हाँ अभी कैसे लग रहा है आपको। तो ये बातें हम लोगों से करती थी शिव माता जी मराठी में, तो ये सब मराठी में चलता था। तब मैंने कहा कि शिव माता जी खूब छान वाटतं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तब मैं फ्लैशबैक में चला गया और जब पहली बार मैं शिव माता जी से मिला, तब एक बात मुझे याद है कि माँ ने कहा था कि आपके अंदर कोई बुजुर्ग आत्मा थी
जो ये काम कर रही थी। फिर जाके बाबा मामा को बोला तो श्री माता जी ने बाबा मामा को बताया होगा। तो बाबा मामा ने कहा बेटा एक पवित्र आत्मा थी संगीत की बड़ी, जो बचपन से आपको ये संभाल रही थी, और आपसे वो उनका जो पुराना शायद पुनर्जन्म का होगा वो कार्य आपके माध्यम से वो कर रहा था, लेकिन उसको मोक्ष श्री माता जी के चरणों से ही मिलने वाला था। पता है बोले ये क्यों? क्योंकि माँ ने मुझे कहा था कि 4 साल का बच्चा उसको आप ढूंढ के लाओ मेरे पास। ये पता किसी को पता नहीं था, ये सिर्फ बाबा को पता था। और मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, जब मेरी पहली बाबा के साथ मीटिंग हुई, भेंट हुआ, तो बाबा जो हंस रहे थे, तो शायद उनको वो पता होगा कि श्री माता जी ने जिस बच्चे का वर्णन किया था मेरे पास लेके आओ, ये वही बच्चा है, ये वही लड़का है। तो देखिए क्या लिंक हो रही है एक दूसरे के साथ। तब मैं जब आया तो ग्रुप में हमारे सबसे छोटा मैं था, सब मेरे से बड़े। संजय भैया तो हम लोगों में सबसे बड़े थे, बाकी संजय भैया, गुरुजी, ये लोग। और फिर ये जर्नी शुरू होने के बाद सब मुझे बहुत प्यार करते थे, छोटा था संभालते थे, लेकिन बीच बीच में इन लोगों को बाबा मामा और श्री माता जी पूछती थी, अरे वो लड़का कहाँ है, वो खाना खाता है या नहीं, वो कहाँ पे, वो कैसे है, उसको ध्यान दीजिए। तो एक माँ अपने बेटी की, जैसे छोटा वाला होता है, वो थोड़ा छोटा है तो लाडला होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा है तो माँ का ध्यान तो बच्चे की तरफ जाता है, बाकी तो बड़े। तो मैं उसके लिए मैं बहुत श्री माता जी का आभारी और खुद को बहुत मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि मुझे वो प्यार मिला माँ का। शायद पता नहीं सबको ही मिला होगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा ही मिला है। और हर बात कई बार मुझे सेवा करने का मौका मिला। लेकिन अभी तो मुझे वो पिछले जन्म वो उससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे ये पता होता है कभी कभी कि अरे ये मुझे पता है, ये कुछ ऐसा मैंने शायद पहले किया है, ये सब बीच में मेरा होता था। लेकिन जैसे ये श्री माता जी का आशीर्वाद यहाँ मिला मेरे सहस्रार से, मैं पता नहीं, मुझे मैं खुद का भूल गया हूँ। और जब भी मैं बजाता हूँ उसे माँ से प्रार्थना करता कि माँ आप ये हमसे बजवा लीजिए, और मैं बजाते जाता हूँ। तो वो जो आशीर्वाद मिला उसके बाद क्या आपका वो जो स्लीप वॉकिंग था, नींद में चलने सब का, बंद हो गया, बंद हो गया? सब बंद हो गया। नींद में बड़बड़ना बंद हो गया, स्लीप वॉकिंग बंद हो गया। और जो मेरा एक रहन सहन था बूढ़े आदमी का, वो भी साधारण हो गया, वो भी साधारण हो गया। तब तो आपकी ये उम्र कितनी थी जब ये हुआ था, जब मदर का कई आशीर्वाद मिला था? यू वर 17-18 साल का होगा मैं तब? बिल्कुल। तो ये सब प्रवास शुरू से शुरू हुआ। तब बाबाओं ने फिर मुझे डिटेल बताया, बेटा आपकी खोज मेरी नहीं है, श्री माता जी की, उनका आदेश था आपको मेरे पास लेके आना। तो इसलिए बाबा भी मुझे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। एक प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि श्री माता जी बातें कर रही थी, और बाबा मामा को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उनके माध्यम से, उनके वजह से आज मुझे आदिशक्ति का दर्शन हुआ। मैं बड़ा भाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि मैं सहज आर्टिस्ट हूँ, ये सब बाबा मामा के माध्यम के लिए। तो एक दिन प्रोग्राम के बाद श्री माता जी ने कहा, बाबा मामा धनंजय से बहुत प्यार करते हैं, बाबा मामा धनंजय के लाड़के हैं, धनंजय के लाड़के बाबा मामा, और दोनों ही मेरे लाड़के हैं, ऐसे कहा था। तब जो सुन रहे थे वो लोग मुझे ज्यादा प्यार करने लगे। अरे बेटा श्री माता जी आपको बहुत चाहती है, आपको पता नहीं, आपका बहुत ध्यान रखती है, आपको पता नहीं। बीच बीच में हाँ थोड़ा म्यूजिशियंस हुआ, आर्टिस्ट हूँ। फिर मेरा वो बचपना भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिलने लगा था, शायद वही उम्र से जो फ्लैशबैक में मैं गुम हुआ था, और मैं वो आनंद लेते गया। लेकिन जो मेरा फर्स्ट सहज का एक्सपीरियंस कैसा था वो थोड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि जब बाबा मामा का इन्विटेशन मुझे मिला कि आपको दिल्ली आना है, लेकिन बेटा जब आओगे तो आप रियलाइजेशन लेके आना, जागृति लेके आना। तो मुझे ये पता नहीं था कि जागृति क्या होती, मैं सहजी तो था नहीं। तब उन्होंने कहा कि अपना नासिक में एक सेंटर है संघवी जी के यहाँ, तो आप वहां जाके उनसे मिलिए, वो लोग आपको सब बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, यहाँ वहां जाता हूँ, तो मैंने वैसे भी चला गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करना है। तो उन्हें नाराज भी नहीं, क्योंकि पहले से मेरी आदत थी, मैं किसी को ऐसे बोलते नहीं था, किसी को नाराज नहीं करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा मैं करता था। तो पहली बार सेंटर में गया, ये सच कह रहा हूँ, तब वो एक दादाजी की उम्र के थे मेरे। तब उन्होंने कहा बेटा आपके लिए हमें पता चल गया था, फोन आया था कि आपको जागृति देना।
दिल्ली जाना है, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको आदिशक्ति का दर्शन मिलने वाला है। लेकिन क्या है, कुछ मुझे पता नहीं था। मैं बैठ गया और जैसे बैठ गया, पीछे से उन्होंने जागृति देना मुझे शुरू किया। तो देखिए, उन्होंने बोला कि आंखें बंद करो, तो मैंने आंखें बंद की। लेकिन बाद में ऐसा मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे थे, मेरा पूरा चित्त मेरे आजू बाजू था कि वो क्या रखे थे। तो वो रियलाइजेशन दे रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान वहीं पे नहीं था। मुझे वाइब्रेशन आए नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा चित्त था ही नहीं, मुझे पाने की इच्छा भी नहीं थी। तब ये तो है रूल अपना कि जब इच्छा है तो ही आपको वो पता चलेगा। उनको पता चल रहा था कि वाइब्रेशंस नहीं आ रहे। देखिए, वो बहुत अच्छे डीप पुराने सर्जी थे, जानकार थे। लेकिन फिर उन्होंने बोला आपको कुछ महसूस हो रहा है? तो मैंने नाराज नहीं होने के लिए मैंने बोला हाँ मुझे ठंडा गर्म कुछ लग रहा है, हाँ मुझे ठंडा लग रहा है, मैंने ऐसे बोल दिया। बाद में मैं चला गया। उन्होंने कहा आप अगले मंगलवार को फिर आइए। फिर मैं गया, 2 बार ऐसे हुआ। मैं गाना बजाना भजन वगैरह किया, उन लोगों को अच्छा आनंद लगा। फिर कुछ दिन के लिए हमें नागपुर होके दिल्ली आना था। तब एक पुराने सहजी थे, मैं उनको भी कभी नहीं भूल सकता हूँ। मोहगांवकर अंकल नाम था। उन्होंने जो बात मुझे कही वो अभी तक मेरे कान में, कि बेटा जब भी आप आदिशक्ति के सामने जाओगे दर्शन के लिए या बजाने के लिए, तो जब बजाओगे तो ये दिल से प्रार्थना करो कि श्री माता जी, मैं आपको शरण आ चुका हूँ, आप ही हमसे ये बजवा लीजिए। ये मराठी में कहा था, आप ही हमसे ये बजवा लीजिए, और माँ जो आपको लगे वो मेरी सेवा मेरे से करवा लीजिए। बस मुझे कुछ याद नहीं था कुंडलिनी क्या है, चक्र कैसे है, लेकिन वो प्रार्थना मेरे कान में तुरंत बैठ गई कि मुझे वहां तक जाना है। और मेरे दिमाग में वही था कि मुझे आदिशक्ति के चरणों में जाना है और ये प्रार्थना करनी है। ये लिंक है सब, वो आत्मा के लिए। तो मैं बहुत अंदर से खुश हो रहा था कि मुझे जाना है। और मैं आपको बताऊं, जब बाबाओं ने पूछा कि क्या बजाओगे, मैंने कहा बाबा मैं 20 मिनट का मेरा किरवानी का एक फ्यूजन स्टाइल में बजाऊंगा। तो बाबाओं को भी पता था कि ये 20 मिनट बजाएगा। मेरे भाई का मेरा सेटिंग भी हुआ था, क्या बजाने का, क्या रुकना क्या नहीं, सेटिंग प्रोग्राम होता हमारा। लेकिन जब मैं श्री माता जी के चरणों में प्रणाम किया और कीबोर्ड था, पहले तो मैं स्टैंडिंग में बजाता था, एक बड़ा स्टैंड था, उसके ऊपर खड़े होकर मैंने पहली बार श्री माता जी के सामने बजाया। श्री माता जी भी देख रही थी। जैसे बजाने के पहले मुझे याद है कि अरे मुझे प्रार्थना करनी है। तब मैंने प्रार्थना किया कि श्री माता जी, आप ही हमसे ये बजवा लीजिए जो आपको पसंद है, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो मैंने बजाना चाहा वो असल में मैंने बजाया नहीं। मैंने 3 ताल का एक छोटा सा बंदिश, राग विस्तार और बंदिश मैंने बजाने की कोशिश दिमाग में करके रखी थी। लेकिन पता नहीं, जो मैं बजाने वाला था वो मैं भूल गया। और जैसे मैंने कुछ शुरू किया, अलग मेरे बड़े भाई मेरे तरफ देखने लगे, अरे ये क्या बजाने लगा, ये तो अपना सेटिंग था नहीं। लेकिन मेरे बड़े भाई भी, गोरखनाथ धुमाल, ये भी बड़े अच्छे तबला प्लेयर थे। उन्होंने मुझे तुरंत, वही माँ को भी देख लिया और उनमें भी वो चेंजेस होने लगा। मेरा स्टूडेंट भी एक साथ में था, वो कीबोर्ड पे, तब के जमाने में कीबोर्ड पे तानपुरी की आवाज एक क्रिएट की थी, तो वो कीबोर्ड पे बजा रहा था। तो ये चलते चलते करीबन पौन घंटा या 1 घंटा मैंने बजाया। तब खत्म होने के बाद तब श्री माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब आप बजा रहे थे तो आपके अंदर कुछ बुजुर्ग आत्मा थी। और श्री माता जी, मुझे याद है एक बार मैंने देखा तो श्री माता जी इस तरह से मुझे नीचे से ऊपर ऐसे देख रही थी। थोड़ा एक बार डर भी गया मैं, बजाते बजाते देखा, फिर मैंने सीधा पब्लिक की तरफ देख के मेरा बजाना शुरू किया। बस एक ही मेरा चित्त उस समय के लिए सिर्फ वहां से हट गया था, माँ के चरणों के लिए देखने के बाद। तो ये जो बातें होती है, तब अभी मुझे वो अंदर से महसूस हुआ है कि ये क्या है। जब माँ हमें आशीर्वाद देती है तब हम लोग हमारे नहीं होते। ये अभी करीबन ये 27-28 सहज का ये सफर जो हुआ है, तब जाके अभी पता चला कि हमें सही में, जितने भी हम लोग म्यूजिशियंस है, सिंगर है, हमें कुछ नहीं आता। सब ये जब आशीर्वाद है, जो भी है ये लीला है, ये सब शिव माता जी की है, ये सिर्फ उनकी कृपा है। और ये हम करना, ये इसे आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। संजय भैया ने इसे बड़े दिल से ये शुरू किया था। ये माहौल एक्चुअली सहज माहौल का जो पहला कैसेट है, ये तो संजय भैया, जिसे शिव माता जी ने रोशन नाम दिया था, ये हम लोगों ने सुना था। और हम बड़े आश्चर्य होकर देख रहे थे कि अरे
कितने बड़े सिंगर है। और ये भैया जब भी गाते दिल से गाते, बिल्कुल दिल से। लेकिन बचपन से थोड़ा सीखा हो और आता था, तो हम लोग उसे राग में पहले पूछते। शायद मैंने एक बार पूछा था, भैया भैया कौन सा राग है, तो भैया ने बोला अरे आप, मैं शुरू करता हूँ, आप मुझे ज्वाइन करो। लेकिन जो गाते थे इतना परफेक्ट गाते थे, इतना ताल में गाते थे, इतना सुर में गाते थे, इतना परफेक्ट प्रेजेंटेशन करते थे कि मुझे भी पता नहीं था कि अरे, कई बार मैं भी कंफ्यूज होता था कि ये ऐसा, मुझे शायद झूठ कहते, इन्हें सब आता है। तो ये सहज की बातें, ये श्री माता जी की बहुत बड़ी कृपा है उन पर। सब हम लोग जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सबके लिए वो बड़ी गर्व की बात है कि श्री माता जी की कृपा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग ये कर पाते हैं। तो और भी बहुत सारे चमत्कार हम आपसे पूछते रहेंगे। तो एक आपने जिक्र किया था कि आपने स्वयं एक पेटेंट कोई राग बनाया है, तो उस राग के बारे में थोड़ा आप बताइए। और वैसे हम ये भी चाहेंगे आपसे एक कंटिन्यूटी में कि आप जो ये राग, जो हमको पता है कि चक्र वाइज राग होते हैं और कौन सा राग कौन से चक्र को अवेकन करता है, जागृत करता है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से पता है? जी, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए 2010 में आखिरी क्रिसमस पूजा हुई थी जिनोवा में, और मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि उस पूजा में 3 दिन मुझे श्री माता जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं संदेश पोपटकर तबले पे थे और साथ सुब्रमण्यम जी थे, हमारे पुराने वो भी आर्टिस्ट है। तो हम लोग तीनों 3 दिन प्रोग्राम किया। लेकिन एक मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद कैसल में, जिनोवा में, तब साधना दीदी भी बैठी थी। तो शायद मैंने चंद्रकंस राग बजाया। तो चंद्रकंस राग बजाने के बाद मेरा परफॉर्मेंस हुआ, तो साधना दीदी ने कहा कि चंद्रकंस और मालकंस दो मिले जुले राग है, सिर्फ एक स्वर का फर्क है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, या दोनों राग में क्या फर्क है, वो आप हम सभी को बताइएगा। तो साधना दीदी भी बड़ी जानकार है संगीत की। तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो स्पॉन्टेनियस था, ये कुछ प्लानिंग नहीं था। तो दोनों रागों का वो कॉम्बिनेशन शायद मैंने बताया। यूट्यूब पे इसका वीडियो है, कभी आप लोग फुर्सत से इसे देख सकते हैं। जिनोवा 2010 क्रिसमस पूजा मेरा वो परफॉर्मेंस था। तो वो परफॉर्मेंस मैंने पता नहीं बजाया, जैसे राग मालको जो होता है, सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग नि ग सा, इसमें गधनी कोमल होता है, और चंद्रकंस में नि शुद्ध होता है, गध कोमल होता है। सा ग म ध नि सा, ये देखिए एक स्वर का फर्क है, लेकिन अलग अलग है दोनों का कॉम्बिनेशन। तब ये एट ए टाइम बजाया मैंने, कभी चंद्रकंस, कभी मालकोस, कभी चंद्रकंस मालकोस। लेकिन उसके बाद वो प्रोग्राम हुआ, उन्होंने बड़ी तारीफ की, श्री माता जी ने आशीर्वाद दिए। वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद पापा जी ने मुझे गले लगाया। पापा जी ने मुझे जोर से गले लगाया। इतना मैं खुश हुआ कि मैं धन्य हो गया कि पापा जी ने मुझे वो आशीर्वाद दिया, कहा आप जीनियस हो बेटा, आप जीनियस हो। पापा जी जब भी मिलते थे मुझे यही कहते थे कि आप जीनियस हो। मैं जीनियस कुछ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया, यही मेरे लिए बहुत है। तब उसके बाद मैं नासिक आया, तो मुझे मन में था कि अगर 2 अलग अलग राग को कॉम्बिनेशन किया जाए, तो वैसे तो बहुत सारे राग इसके पहले भी है। तो बाद में मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसको अलग राग दी जाए, इसका नाम दिया जाए। तब संशोधन करने के बाद 2 राग का कॉम्बिनेशन, मालकंस और चंद्रकंस, तो उसका नाम श्री माता जी ने दिया, शायद उसका नाम रखा है द्विजकंस। द्विज, हम लोग द्विज का मतलब जानते हैं कि 2 रागों का कॉम्बिनेशन, तो द्विजकंस। फिर वो कैसा है कि उसका नियम ऐसा है कि एक पकड़ होती है, रागों का चलन होता है। जब हम लोग असेंडिंग करेंगे तो राग जाएगा मालकंस, जब हम लोग डिसेंडिंग नोट करेंगे तब राग होता है चंद्रकंस। सा ग म ध नि सा ध नि सा ग सा नि रा म ग सा नि। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि यानी किस टाइप का होता है। देखिए एक छोटी सी वॉल है, इतनी जाड़ की, उसके ऊपर हमें चलना है, चलना भी नहीं दौड़ना भी है। यदि गिर गए तो इस टाइप का ये कॉम्बिनेशन है। रागों का एक नोट इधर उधर हुआ तो रागों का जो नियम होता है वो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा उसका मिस हो जाएगा।
तो संभालना पड़ता, वैसे ये राग है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको ये सिखाया, मैं बोला बेटा इसको आपको बजाना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कौशिक नारखेड़े जो मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने ये राग सिखाया था। अभी भी बहुत सारे लोगों को अभी ये बताया मैंने, वो लोग भी गाना चाहते थे। तब वो कॉम्बिनेशन है, तो इस टाइप से जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तब पता चलता है कि देखिए अभी इसका चक्र से संबंध क्या होता है। ये राग सहस्रार में आपको महसूस होगा जब आप ध्यान करोगे और द्विजकंस आप सुनोगे, तो आपको इसे सहस्रार से परम चैतन्य बोध आती है। क्योंकि क्या है, द्विजकंस का जो है, देखिए भैरवी राग भी हमारा सहस्रार का राग है। तो ये राग का ताल्लुक वहां से कैसे शुरू होता है कि द्विजकंस से ये ऐसे लेफ्ट राइट होके जब सहस्रार में आता है, तब हम जानते हैं कि सहस्रार के ऊपर 4 जो मेन चक्र होते हैं, जो हम लोग जानते हैं, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिणा। तो ये 4 चक्रों को भी इसको महसूस कर सकते हैं हम लोग, ये राग द्विजकंस में। और ये राग पता नहीं शिव माता जी ने कैसे इसकी रचना की, ये मेरी रचना नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं माध्यम हूँ, लेकिन ये सब उनकी रचना है कि 2 राग होते हुए भी ये अनबैलेंस नहीं होता, ताकि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड भी होता है, लेकिन ये जब सेंटर में आता है तो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे एक हो। तो ये चमत्कार माँ की कृपा से होता है। जब आप लोग सुनोगे या गाने की कोशिश करोगे या बजाने की कोशिश करोगे, तो द्विजकंस में आपको वो आनंद मिलेगा जो सहस्रार से बिल्कुल अर्ध बिंदु, बिंदु वलय प्रदक्षिणा होकर आपको वो सहस्रार का पूरा आनंद मिलता है। ये शिव माता जी की कृपा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज का हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन हम ये बोल देते हैं आपको पहले से ही कि आपको हमारे लिए हमेशा, हमारे इंटरव्यूज के लिए आप प्लीज रहिएगा। और ये जो सारे गा मा पा धा नी जैसे मूलाधार स्वादिष्टान ये है, इस प्रकार से आप थोड़ा हमें जरूर एक बार बजा के सुनाइए। अच्छा, एक बात आपने कहा था, जाने से पहले एक पूछ लेती हूँ मैं, कि आपने कहा आप नास्तिक थे। हालांकि जो म्यूजिशियन जो फैमिलीज होते हैं वो लोग तो सरस्वती वंदना से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसा जानते हैं हम। तो ये आपके फैमिली में था ऐसा, या आप स्वयं? फैमिली में नहीं था। देखिए फैमिली में क्या था कि हम लोग बोलते कि आदि गुरु दत्तात्रेय के जो अवतरण थे नाथपंथी, उन्हें उनके आशीर्वाद से उनको मानने वाले, आदि गुरु दत्तात्रेय को मानने वाले जो नाथ संप्रदाय है, जिसे हम लोग हाटियों की भी हिस्ट्री में देखा है। तो मेरे पिताजी, उनके पिताजी जो भी उनको मानने वाले थे, लेकिन मैं नहीं मानने वाला था। बचपन से मैं अकेला थोड़ा हटके हूँ, पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं। तो कोई किसी मंदिर में भी मैं जाता था बचपन से, यानी यहाँ तक मुझे सहज मिला वहां तक, मैं बस उनको बुरा ना लगे तो मैं हाथ जोड़ता था, चले आता था। लेकिन मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था किसी मंदिर में जाऊं, किसी गुरु के पास। मैंने कभी किसी गुरु के पास मैंने अपना माथा भी नहीं टेका है, क्योंकि मुझे अंदर से फील ही नहीं हो रहा था ये कौन है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, सब अपने अपने जगह पे ठीक है। लेकिन मैं, ये मेरी वैयक्तिक, ये मेरी एक भावना है कि मैं किसी को मानता नहीं था, क्योंकि मुझे फील नहीं होता था। लेकिन जब पहली बार मैंने आदिशक्ति के चरणों में अपना माथा झुकाया, तब मुझे एक फील हुआ कि अब मेरे लिए जो भी है ये मेरे अंतिम है, यही मेरी गुरु है, जिसे जहां मुझे आना था मैं आ गया और मैं शरण आ गया। तो मुझे वो ज्ञान दिया है, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरा नहीं है। ये जो राग किया है या क्रिएटिविटी जो किया है, रागों का विविधा तरंगिणी का प्रेजेंटेशन किया है, तो ये सब श्री माता जी की कृपा है। और मैं नास्तिक बोलता था पहले, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं था कि भगवान है, देव है, ऐसा होता है, ये सब है। मैं नहीं मानता था, मैं बोलता था बस मैं हूँ, मुझे साधना करनी है, मुझे बजाना है, मुझे गाना है, आप लोग है, आप वही खुश रहिए, मैं यहाँ खुश हूँ। ये मेरे बचपन का मेरा एक एटीट्यूड था। शायद वो सब निकल गया और माँ ने मुझे वो सहजे बनाया जो सभी देव देवता का मैं अभी आदर करता हूँ, दिल से उनको मानता हूँ, क्योंकि वो हमारे शरीर में बसते हैं और उनकी सबके आशीर्वाद हम लोगों को मिलती रहती है। ठीक है, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। धन्यवाद। जय श्री माता जी।